अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। He has been off late. If you have seen his videos on Instagram, Facebook, etc., he has been tirelessly working for the well-being of the people. He is a go-to leader for everyone. He stands as an example to the young generation on how impactful. Give him the school. Please give him a huge round of applause. Thank you so much, sir. It's a pleasure to have you for this evening today. मैं इस मौके पे मैपल स्कूल को यहाँ बुलाने का शुक्रगुजार हूँ और आप तमाम का भी शुक्रगुजार हूँ। आप तमाम का एहसानमंद हो कि आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे भरोसा किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट को इस्तेमाल किया। बेशक यहाँ पे आपकी दुआओं से और आपके ताउन से और आपकी तकलीफ़ उठाकर उन लाइनों में ठहर कर वोट डालने की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से मुझे इज़्ज़त मिली और मुझे एक मुकाम मिला और मैं पुरज़ोर कोशिश करूँगा कि इस मुकाम का फ़ायदा उठा सकूँ और आवाम को इसका फ़ायदा पहुँचा सकूँ। मगर एक बात तो तय है कि मैं ये काम अकेले नहीं कर पाऊँगा। बेशक मैं भागूँगा, आपकी नुमाइंदगी करूँगा, आपके मसाइल को समझकर उसको हल करने की पुरज़ोर कोशिश करूँगा। मगर आप अगर इसमें मेरा साथ दें, आप मसाइल जो अपने मुकाम के वो मेरे सामने लाएँ, आप जो तकलीफ़ात को हम लोग मिलकर जो बेहतर कर सकें अगर वो मेरे सामने लाए, तो मुझे यकीन है कि इन आने वाले 5 सालों में नामपल्ली को एक बेहतर हल्का आप और मैं मिलके बना सकते हैं और एक बेहतरीन मिसाल यहाँ पे कायम कर सकते हैं। आप लोगों ने मुझे वोट दिया, आपने मजलिस को कामयाब किया, आपने उस दिन 30 तारीख के दिन जो निकल कर धूप में ठहर कर अपनी तकलीफ़ से अपने घरदार को छोड़कर जो वोट डाला, उसका फ़ायदा ये हुआ कि मैंने मेरे इलेक्शन के इंतखाबात में एक वादा किया था कि मैं नौजवानों के वास्ते रोज़गार का प्लेटफॉर्म दूंगा और नौजवानों के रोज़गार के लिए मैं जिद्दोजहद करूंगा। आपने उस एक दिन जो तकलीफ़ उठाकर उस दिन लाइन में जो ठहर कर आपने वोट का इस्तेमाल किया, हमने 1 महीने के अंदर एक जॉब मेला ऑर्गेनाइज़ किया जहां पे 4000 से ज़ायद लोग उस जॉब मेला में आए और आपने जो उस दिन एक दिन कुछ 1 घंटे के लिए जो तकलीफ़ उठा के अपने वोट का इस्तेमाल किया, उस एक जॉब मेले में आज 300 घरों को रोज़गार मिला। ये आपकी वजह से हुआ, आपने जो तकलीफ़ उठाई, आपने जो जिद्दोजहद की। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे और इक़दामात में आगे कर सकूं। कोशिश करूंगा इन 5 साल में हर 3 महीने में ऐसे प्लेटफॉर्म्स नौजवानों को दे सकूं। कोशिश करूंगा जो मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों ने जो मुझ पर भरोसा किया, उनके तवक्कुआत पे ठहर सकूं। और एक बात तो कोशिश करूंगा जो ख़ास तौर से जो पढ़े लिखे तबक़ात में एक बात फैली गई थी कि ये तेज़ है, तर्रार है, हाँ ये काम मैं अंजाम दूंगा और इंशाअल्लाह नामपल्ली को ड्रग फ्री बना के रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला इसमें जो जो मुलव्विस है उनसे मैं मुकाबला करूँगा, इनसे जो जो मुलव्विस है उनको मैं सीधी तौर पे उनसे लड़ूँगा। और ये इक़दाम आसान नहीं है, इसमें आपके साथ की ज़रूरत है। हाँ ये बात भी तय है कि मेरे हाथ में कोई चिराग भी नहीं है और जादू की छड़ी भी नहीं है कि मैं पल में हर चीज़ बदल सकूं। मगर एक चीज़ की आपको मुतमईन करता हूं, एक चीज़ को आपको अपने दिल, एक बात मैं तवक्कुन से आपको बोलता हूं कि मैं पुरज़ोर कोशिश करता रहूँगा। और जिस दिन इलेक्शन का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ जो 3 दिसंबर था, मैं 4 दिसंबर से रोड पे हूँ और आवाम के दरमियान में रहने की कोशिश कर रहा हूँ और इन 5 साल आपकी खिदमत करूँगा, आपके तवक्कुआत पे उतरने की कोशिश करूँगा, आपके लिए ठहरूँगा, आपकी नुमाइंदगी करूँगा। जहाँ इखलास से झुकना पड़ेगा मैं झुकूँगा, जहाँ मोहब्बत से अपनी बात मनाना पड़े मनाऊँगा और आपके खातिर अगर किसी से ठहर कर उनके गिरेबानों को पकड़ना है तो पकड़ूँगा, क्योंकि आपने किसी कमज़ोर को नहीं चुना है, आपने अपने आप को चुना है और मैं आपके विकार को गिरने नहीं दूँगा। ये वादा आपसे करता हूँ। बच्चों से एक तवक्कुन ये चाहता हूँ कि गैर मामूली यहाँ पर आपने परफॉर्म किया। एक बात आपसे कहना चाहता हूँ
और यहाँ पे कितने ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं? हाथ उठा सकते हैं? मिडिल बेंचेस में कौन बैठते हैं? बेटा आप लोग तरक्की करोगे। लास्ट बेंच में कौन बैठते हैं? बेटा एक ना एक दिन आप लोग इनॉग्रेशनों में ऐसी आओगे और यहीं ठहरोगे इंशाअल्लाह। हर एक बेंच की एक खासियत है, हर एक बेंच की एक खासियत है, चाहे वो सामने बैठे, बीच में बैठे, आखिरी में बैठे, हर एक बच्चे की एक काबिलियत है। और आखिरी बेंच में बैठने वाला, उसकी गवाही यहाँ पे जाहिद भाई दे सकते हैं, यहाँ पे कई लोग जो मेरे साथी हैं वो दे सकते हैं। आखिरी बेंच से ये मुकाम पे आने वाला माहिद हुसैन आपका है, और इंशाअल्लाह ताला आपको मायूस नहीं होने दूंगा, आपके विकार को गिरने नहीं दूंगा, और इंशाअल्लाह मैं हर एक वो काम करने की कोशिश करूँगा जिससे आपको फ़ख्र हो, आपको मायूसी ना हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर्स एंड ऑल दैट, आप सबका मैं दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने ऐसे मैम को हमारे एरिया में चुना। बिल्कुल शॉर्ट टाइम के अंदर जो है मैपल, एक ट्री, एक पत्ता, ये बिल्कुल ट्री है हमारे तनुजा मैम, और इसके जो शाखा है, जो लीव्स है, ये आपके स्टूडेंट्स ने जो यहां पर जलवा दिखाया। मैं आपको जो बोलना चाह रहा था, हमारे डायनामिक एक्स कॉर्पोरेटर रुबीना मैडम बता चुके हैं। मैं भी हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, ऑल द पेरेंट्स प्लीज अपने बच्चों को टच स्क्रीन से दूर रखिए। एंड वन मोर थिंग, क्योंकि अगर आपके बच्चों को, मैं एक रामेश्वरम की छोटी एक मिसाल दूंगा, फिर अपनी बात खत्म करता हूं। रामेश्वरम तमिलनाडु के अंदर एक छोटा सा गांव है रामेश्वरम। उस रामेश्वरम में एक मछुआरा है, मछलियां पकड़ने वाला, फिशरमैन, और उस मछुआरे का एक बेटा था, और कुछ लोग आए, वो बेटा अपने बाप के साथ काम करता था मछुआरे में, यानी मछलियां पकड़ने पे वो बेटा मछलियां पकड़कर कलेक्ट कर कर बाजार में लेके जाके बेचना, ऐसा काम था। तो किसी ने आए वहां पर आकर उस रामेश्वरम में उस मछुआरे के बच्चे को एजुकेशन के लिए इंकरेजमेंट किया, और उस बच्चे को जब स्कूल को भेजा गया, ये हुई ना बात। मैपल पीछे है, आखिर मैपल का मीनिंग भी क्या है मालूम तो करें। मैपल एक ट्री का नाम है, उस ट्री से मिठास निकलती है, उसी का नाम मैपल है, उसी का नाम तनुजा मैम है। बिल्कुल शॉर्ट टाइम फिशरमैन, आप मछुआरे हो, अगर आप बच्चे को भेजोगे तो फिर आपकी कमाई कम हो जाएगी। तो उन्होंने कहा 3 वक्त के बदले मैं 1 वक्त का खा लूंगा, लेकिन मैं अपने बच्चे की एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जानते हैं वो बच्चा कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, द ग्रेट साइंटिस्ट। वो बच्चा कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मैं भी चाहता हूं ये मैपल ट्री से, मेरे सिस्टर तनुजा मैम के जरिए से, कि आपके भी बच्चे श्रीराम नगर कॉलोनी मासप टैंक के जरिए से, मैपल के जरिए से, आपके बच्चे भी साइंटिस्ट बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, पायलट बने, मुख्तलिफ एजुकेशन के अंदर IAS IPS चुने। थैंक यू सो मच। बट अपने बच्चों का ख्याल रखें, और ख़ास तौर पे प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों को टाइम देंगे, आपका जितना कोऑपरेट बच्चे के साथ होगा, घुल मिलेंगे, तो बच्चों को उनके स्किल्स डेवलपमेंट करने में टीचर्स को सपोर्ट होगा, और सारे टीचर्स को इतना सपोर्ट होगा कि वो उन बच्चों को एक विजन दे सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी टीचर मदर है। एवरी मदर इज अ टीचर। फर्स्ट टीचर इज, एवरी मदर इज ए फर्स्ट टीचर। यहीं से बच्चे पहले तालीम सीखकर फिर उसके पास टीचर के पास आते हैं। तो आई होप सो कि सारे पेरेंट्स के अपने बच्चों को खूब उनकी तरफ ध्यान दें, उनको अकेला ना छोड़े, और आप कहीं इंडिया पाकिस्तान वगैरह वगैरह सीरियलों के पीछे ना पड़े। तो प्लीज मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आजकल इतने सीरियल आए कि अपना बच्चा खाना खा रहा, उसको, अब बच्चे बिजी है, सीरियल में बिजी है, अब बच्चा जो है शरारत करता, तो माँ क्या कर देती, अच्छा आई एम मिसिंग माई सीरियल, पाकिस्तान, इंडियन, वॉट एवर इट इज।
बच्चे को फोन थमा देते हैं, देख बेटा यूट्यूब, बच्चा यूट्यूब में, हम बिग ट्यूब में। तो प्लीज ऐसी गलती ना करें। आपके घर से भी एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बच्चा निकल सकता है, आपके बस्ती से भी निकल सकता है। तो थैंक यू सो मच द गिविंग ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, माय सिस्टर तनुजा मैम। मेरी दुआ है, जैसे रुबीना मैडम ने कहा कि सेकेंड ईयर द ट्री ग्रोथ लॉट ऑफ लीव्स, आई होप सो नेक्स्ट ईयर कैन नॉट बी एनफ इन दिस प्लेस। तो मुझे लगता है कि अगली बार एलबी स्टेडियम लेना पड़ेगा। तो मेरी दुआ है आप सबसे भी, आप सबका बहुत बहुत कि आप इस प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द टीम ऑफ मैपल ट्री, थैंक यू टीचर्स, थैंक यू सो मच।